2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों, 312 अरब रुपए पेंशन और 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असम्बली का बजट सूबाई असम्बली के बजाय ऐवान इकबाल में पेश। अवैस लगारी ने 3,226 अरब रुपए का बजट पेश किया। कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया। आइंदा माली साल में मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर खजाना कहते हैं हम आने वाले कल को बदलेंगे। पंजाब असम्बली के टमी इजलास की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। ये इजलास ऐवान इकबाल में करें या जाती उम्रा में, एक ही बात है। इस इजलास की सदारत कोई लोटा करे या फिर जाली वजीर आला। इस इजलास से पास होने वाला बजट का हर रुपया इन क्रिमिनल्स की जायदाद बेचकर वापस लेंगे। जब से क्राइम मिनिस्टर का करप्ट बेटा पंजाब में ढोंगी इंतखाब से गैर कानूनी तौर पर इख्तिदार पर काबिज हुआ, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सूबाई हुकूमत पर तंज। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, फसलें खतरे में हैं, इंतशार और मुजरिम राज के तसलसल की किसी तौर इजाजत नहीं दे सकते। फरागोगी के असासों में इजाफे की थी। जब फरागोगी की बात करो जो इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी, तो इमरान खान साहब जो है वो तड़पना शुरू हो जाता है। पीटीआई हुकूमत में पनी गाला मिनी गाला था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फरागोगी हुकूमत की फ्रंट मैन थी। फरागोगी की बात करो तो इमरान खान तड़पने लगते हैं। पहले आदम एतमाद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। वुमेन डे पर अमरीकी सफीर को क्यों बुलाया था, वो तो साजिश कर रहा था। मकरूज पाकिस्तान के अमीर सियासतदान अरकान असम्बली की माली गोशवारों की तफसीलात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक निकले। आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 82 लाख के मालिक हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी 8.5 करोड़ के असासे रखते हैं। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक भी करोड़पति निकले। काफ लीग के रहनुमा मोना सलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की दरख्वास्त कर दी। मोना सलाही ने स्पेशल सेंट्रल FIA कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दायर इख्तियार का एतराज लगाकर मोना सलाही की दरख्वास्त वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के तहत नाअहली कलअदम करार देने की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट आने से कबल मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया गया। दरख्वास्त में गैर मुबहम और गुमराह कुन ज़बान इस्तेमाल की गई। डॉलर बेलगाम हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी रुपए को पटख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 46 रुपए पैसे महंगा होकर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 206 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के नखरे 1 रुपए 50 पैसे के इजाफे के साथ डॉलर ओपन मार्केट में 208 रुपए पर फरोख्त हुआ। महंगाई की सताई अवाम के लिए कुछ वक्त के लिए ही सही। हुकूमत ने पेट्रोल 29 रुपए और डीजल को 55 रुपए महंगा होने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना ने आज पेट्रोल महंगा नहीं होने का कह दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए। कल मेरे सामने मैं देख रहा था बजट तकरीर पढ़ते हुए कि उनके लोग
पहले तो शोर हंगामा, फिर गालम गलोच मैंने अपने कानों से सुनी है। कल जो सिंध असम्बली में हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। ऑपोजिशन ने मीटिंग में वादा किया वो ऐवान का माहौल खराब नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध असम्बली में गालियां दी गईं, मैंने खुद सुनी। तहरीक इंसाफ को जमहूरियत पसंद नहीं, इस बार जमहूरी तरीके से वजीर आजम को निकाला गया। हुकूमत ने अवाम पर महंगी बिजली गिरा दी। नेपका ने बिजली फी यूनिट 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा डेटा की बुनियाद पर सहमाही एडजस्टमेंट 42 पैसे फी यूनिट बनती है। डेस्कोस ने तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान और चीन ने मासी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। अज़्म है कि सीपैक के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन की तकमील मुकर्रर वक्त पर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इक्तिसादी जोन रशकई में तकरीब से खिताब। कहा छोटे सूबों में इक्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। तहरीक इंसाफ के डी सीट होने वाले मजीद 3 अरकान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 20 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। साजिदा यूसुफ, हारून इमरान और उज़मा कारदार की अदालत उज़्मा से अपील। परवेज मुशर्रफ की बीमारी और वतन वापसी का मामला सेनेट पहुंच गया। ऐवान बाला परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी में कोई रुकावट न डालने पर मुत्तफिक। हुकूमती अरकान कहते हैं नवाज शरीफ के बयान को आवाम की हिमायत में न लिया जाए। बीमारी के हालात में परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए। PTI अरकान ने मुशर्रफ की वापसी के साथ नवाज शरीफ की वापसी का मामला भी उठा दिया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।